दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। रामायण सीरियल आया करता था टीवी पर रामानंद सागर का। उस रामायण सीरियल के अंदर जिन लोगों ने देखा होगा, और आज भी यूट्यूब पर तो सब कुछ है, अगर देखें तो जब राम रावण युद्ध होना था, जिस दिन का यानी कि जिस सुबह का राम रावण का युद्ध था, उस युद्ध से पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति ये थी कि राम के शिविर में भी और रावण के शिविर में भी सभी बड़े बेचैन थे। और पार्श्व में आपको ध्यान हो और आप देख भी सकते हैं तो एक गाना चलता था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। यानी किसको कहा जाता है, आजकल जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन आया करता है, तो इलेक्शन से जो पहली रात हुआ करती है उसको कहा जाता है कि कत्ल की रात है आज ये। यानी कि वो रात बड़ी भारी होती है क्योंकि सुबह परीक्षा होती है, अगली सुबह परीक्षा होनी होती है। तो कल परीक्षा होनी है पलवल के अंदर एक जिला परिषद की। कल यानी कि 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व है। आप सभी को एडवांस में लोहड़ी की हम शुभकामनाएं भी दे देते हैं। और लोहड़ी के पर्व के दिन पलवल जिले की जिला परिषद की जो चेयरपर्सन है आरती रावत, पलवल जिले के अंदर 20 सदस्य हैं जिला परिषद के अंदर, जिनमें से एक चेयरपर्सन है आरती रावत, एक वाइस चेयरमैन है वीरेंद्र जी, और 18 साथ में पार्षद और हैं, टोटल 20 हैं। और उन सभी पार्षदों के लिए, जिला परिषद के सदस्यों के लिए, चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए, ये जो रात है आज की रविवार की रात, आप कह सकते हैं कि ये रात अंतिम तो नहीं कहूँगा मैं, पर ये रात भारी ज़रूर है। उनके लिए ये ज़रूर होगा कि ये रात बीते और कल का सुबह हो, सोमवार की सुबह आए तो फिर फैसला हो और पता चल जाए कि आखिर होता क्या है, परिणाम क्या होगा। दरअसल रात भारी इसलिए है कि कल का जो दिन है 13 जनवरी, पलवल जिला परिषद की चेयरपर्सन आरती रावत के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उनके साथी सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, 16 सदस्यों का हस्ताक्षरित, जिला परिषद के सदस्यों का हस्ताक्षरित जो पत्र था जिले के उपायुक्त के पास, जो गया था विधानसभा चुनाव के बाद में, और लगभग 1 महीने से ये प्रोसेस सारी चल रही थी। 7 दिसंबर को चिट्ठी गई थी, 7 दिसंबर को चिट्ठी भेजी थी जिला परिषद के सदस्यों ने जिले के उपायुक्त को कि उन्हें अपनी चेयरपर्सन आरती रावत पर और वाइस चेयरमैन वीरेंद्र पर अब विश्वास नहीं है, वो उन पर अविश्वास जताते हैं। 7 दिसंबर को ये मिले थे जिला परिषद के 16 सदस्य। उन 16 सदस्यों ने जब ये कहा था तो जिला के उपायुक्त ने उनको भेज दिया था कि आपके इस अविश्वास प्रस्ताव का जो हमें आपने पत्र दिया है, इस पर हम मंथन करेंगे। 30 दिसंबर की उसमें तारीख दी गई और उस तारीख को कुछ हुआ नहीं। तारीख को कुछ हुआ नहीं क्योंकि 30 दिसंबर का एक लेटर जारी हो गया डीसी साहब का। जिले के उपायुक्त ने वो बैठक लेनी थी अविश्वास प्रस्ताव पर, और जिले के उपायुक्त का जो लेटर जारी हुआ उसमें कहा गया कि जिले के उपायुक्त अचानक अस्वस्थ हो गए, इसलिए वो बैठक में नहीं आ पाएंगे, बैठक स्थगित की जाती है। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था ये। उसके बाद में जो जिला परिषद के सदस्य हैं ये चले गए थे हाईकोर्ट की तरफ, हाईकोर्ट का रुख किया था उच्च न्यायालय का। और उच्च न्यायालय के अंदर जिला परिषद के अब चेयरपर्सन के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए हाईकोर्ट की डायरेक्शन हुई, और उसके डायरेक्शन के साथ ही एक नई तारीख मिल गई। वो तारीख थी 13 जनवरी, क्योंकि कल 13 जनवरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रात अंतिम, ये रात भारी। अंतिम इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन भारी जरूर है। जो मैं रामायण की आपसे बात कर रहा था सीरियल की, वो राम रावण युद्ध था और वो अंतिम युद्ध की अंतिम रात थी। अब बड़ी बात यह है कि ये रात किसके लिए भारी होगी और किसके लिए सुकून लेकर के आएगी कल सुबह। दरअसल जिला परिषद की चेयरपर्सन से नाराज थे उनके साथी सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, और इस नाराजगी के बीच यानी कि चेयरपर्सन और जिला परिषद के सदस्यों की जो नाराजगी की बात थी, खुशी की बात थी, रुठावन की बात थी, मनावन की बात थी, सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है जिले का और लोकसभा क्षेत्र का और स्थानीय, उन सब के बीच में भी कहीं ना कहीं कोल्ड वार चल रही थी। कोई सामने तो कोई था नहीं, लेकिन कोल्ड वार थी जरूर। सामने तो जिला परिषद के चेयरपर्सन थी, वाइस चेयरमैन थे, उनके समर्थक थे और उनके विरोधी सदस्य थे। और उस कोल्ड वार के अंदर जो तारीख मिली थी जिला परिषद के सदस्यों को 7 दिसंबर को, दरअसल जिला परिषद के सदस्यों का आरोप ये था
कि जिला परिषद की चेयरपर्सन और उनके जो पति हैं, यानी कि आरती रावत चेयरपर्सन और उनके पति मनोज रावत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, हथीन विधानसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट थे। बताता चलूं कि लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बार उठापटक की बात चली थी। जिला परिषद के सदस्य नाराज हुए थे और नाराज सदस्यों ने जिला परिषद की चेयरपर्सन के खिलाफ मोर्चा खोला था। और उस समय हुआ ये था कि उनसे, यानी कि चेयरपर्सन से जो सिग्नेचरिंग अथॉरिटी वो अकेली हुआ करती थी, वो सिग्नेचरिंग अथॉरिटी ले ली गई और फिर उस पावर को 6 लोगों के बीच डाइल्यूट कर दिया गया। 6 मेंबर बना दिए गए कि अब इनकी अनुशंसा पर आगे काम होंगे, भुगतान होंगे, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स में कटौती आ गई। उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गया। मनोज रावत जी को हथीन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, लेकिन मनोज रावत विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव हार गए लगभग 35-34 हज़ार वोट से। और उनको मोहम्मद इजराइल जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने हरा दिया। मोहम्मद इजराइल विधायक बन गए। और इधर ही यानी कि जो डबल अटैक हुआ करता, आप कह सकते हैं कि एक तरफ तो वो विधायक का चुनाव हारे मनोज रावत और दूसरी तरफ जो जिला परिषद के सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, आरती रावत के खिलाफ। अब की बार जिला परिषद के सदस्यों की और शिकायतें भी थी, उनके व्यवहार को लेकर के थी, विश्वास को लेकर के थी और तमाम बातें थी। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में, चाहे वो विधायक हैं, सांसद हैं, जिले के संगठन हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, इन सब के बीच में अलग अलग लगता ऐसा सामने कुछ नहीं आया, प्रत्यक्ष कुछ नहीं था, लेकिन परोक्ष रूप से ऐसा था कि जैसे कोल्ड वार शुरू हो गया, धड़ेबाजी हो गई। एक धड़े का समर्थन था अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों पर, यानी कि जो उन सदस्यों पर जो बागी हो गए थे। दूसरे का समर्थन था जिला परिषद की चेयरपर्सन को। और उस सारे गेम में, यानी कि शह और मात का जो खेल चलता रहा, पहले जब इस शह मात के खेल को सबसे बड़ी मजबूती या कहें या सफलता मिली कि जो जिला परिषद के बागी सदस्य अपनी संख्या 16 तक ले गए, 20 में से 16 हो गए। 16 सदस्य पहुंच गए जाके जिला उपायुक्त के पास में, और 7 दिसंबर को जो अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी सौंपी उनको, उस चिट्ठी के बाद में कोल्ड वार जो भाजपा पार्टी सरकार संगठन का था वो सामने आया। दूसरा धड़ा जो समर्थन दे रहा था बागियों को तारीख मिल गई। तारीख तो मिल गई, लेकिन जिले के उपायुक्त उस तारीख को, यानी कि जो 30 तारीख मिली थी, 30 तारीख को जिले के उपायुक्त नहीं पहुंचे। 30 दिसंबर को अचानक अस्वस्थ हो गए। मैंने एक बार एक वीडियो आपसे शेयर की थी कि बड़ी मजबूरी होती है जिले के आला जो बड़े अधिकारी होते हैं, डीसीज की खासकर ऐसे मौके पर, कि कई बार उन्हें अस्वस्थ होना भी पड़ जाता है। तो जिले के डीसी साहब एकदम से अचानक अस्वस्थ हुए थे। मामला हाईकोर्ट में गया तो फिर जो शह और मात का खेल था वो अलग चल पड़ा, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं। अब कल की तरफ नजर है, सोमवार की तरफ, यानी कि जब सूर्य देव उत्तरायण होने की तरफ होंगे तो उससे ठीक एक दिन पहले फैसला आ जाएगा जिला परिषद को लेकर के। संभवतः जिले के उपायुक्त कल की बैठक जरूर कराएंगे और उस बैठक के अंदर देखना ये होगा कि कहीं जो बागी पार्षद हैं, बागी सदस्य हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई टूट फूट होती है क्या। क्योंकि एक बात पिछले दिन और चली, मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था। जिला परिषद के एक सदस्य हैं खान साहब, उनके बेटे एक सोशल मीडिया पर अपना चैनल चलाने वाले एक साथी को अपना इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके अपहरण का प्रयास किया जा रहा था, जबकि उनके पिता तो भारत दर्शन पर गए हुए हैं। आपको 1 मिनट के अंदर बता दूं कि भारत दर्शन भी बड़ी गजब चीज़ है। जब भी कभी सरकारों को पलटने का, सरकारों को बनाने का गेम चला करता है, तो फिर जो उसके अंदर भागीदार हुआ करते हैं, यानी कि सदस्य, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो विधानसभा क्यों ना हो, यानी कि उनके सदस्य जो हुआ करते हैं, चाहे वो जिला पार्षद हो, नगर पार्षद हो, एमएलए हो, जहाँ भी सरकार का तख्ता पलटने की बात हो और या सरकार बनाने की बात हो, तो उनके सदस्यों को भारत दर्शन भेजा जाता है। नाम तो भारत दर्शन होता है, लेकिन ठाठ बड़े गजब होते हैं उनके। खैर, तो जो खान साहब जिला परिषद के सदस्य हैं वो भारत दर्शन पर हैं, और उनके बेटे ने आरोप लगाया कि उनको किडनैप करने का प्रयास किया गया, उनको उठाने का प्रयास किया गया। आरोप लगाया उन्होंने। आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ना तो हम इस बात की पुष्टि करते हैं, ना हम किसी आरोप की पुष्टि करते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था तो मैंने आपको शेयर किया।
अब जिला परिषद की चेयरमैन का जो चुनाव, हालांकि बननी चेयरपर्सन ही है, महिला रिजर्व है पलवल की जिला परिषद की कुर्सी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाएगी कि क्या कल जो बागी 16 पार्षद हैं उनके बीच में कोई भेद, कोई सुराग कोई होगा कि नहीं होगा? क्या वो जिला परिषद के सभी बागी 16 सदस्य इकट्ठे हो जाएंगे? उनकी संख्या में कोई कमी, घटोतरी या बढ़ोतरी तो नहीं होगी? क्या मनोज रावत, उनकी धर्मपत्नी आरती रावत अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए सामने होंगी? जिले के उपायुक्त बैठक कराएंगे? कल ये बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए आज की रात भारी है। आज की रात भारी है आरती रावत के लिए भी, आज की रात भारी है वीरेंद्र सिंह वाइस चेयरमैन के लिए, आज की रात भारी है जिला परिषद के बाकी जो 18 सदस्य हैं, चाहे वो बागी हैं और चाहे वो साथी हैं, सभी के लिए भारी है। आपको क्या लगता है, कुर्सी रहेगी या चली जाएगी? और आपको क्या लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कहीं भाजपा संगठन की किरकिरी तो नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।